हमने बीज वैक्स के बारे में पढ़ा, वूल फैट के बारे में पढ़ा, सीबम के बारे में पढ़ा, सीरुमेन के बारे में पढ़ा और प्लांट वैक्सीज के बारे में पढ़ा। ये सारे आपके वैक्सीज हैं और इनमें क्या है कि एक पैराफिन वैक्स भी है। लाइक पैराफिन वैक्स क्या होती है, जब हम पेट्रोल की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं ना पेट्रोलियम की, तो जो सबस्टांस बच जाता है, एक ट्रांसलूजेंस का सबस्टांस होता है, वो जब बच जाता है पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन के बाद, सो उसको हम कहते हैं पैराफिन वैक्स। इसका भी काफी यूज है पैराफिन वैक्स का। और ये पैराफिन वैक्स, प्लांट वैक्स, सीरुमिन जिसे आप ईयर वैक्स बोलते हैं, सीबम आपकी सेबेशियस ग्लैंड से निकलती है, एंड वूल फैट ये शीप्स के वूल से जो फैट होती है लैनोलिन जिसे हम बोलते हैं, और बीज वैक्स जो कि एब्डोमिनल ग्लैंड से निकलती है वर्कर हनी बीज की। सो ये जितने भी वैक्सीज हैं ये सब की सब आपके वैक्सीज वाले पार्ट में आती हैं। ठीक है, फैटी एसिड्स में ऊपर होगी, वैक्सीज में ये सभी आपकी वैक्सीज आएंगी। सेकेंड वी हैव फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स जो आप इनको फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सो इनमें क्या रहता है कि फॉस्फोलिपिड्स जो भी हैं वो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, या फिर इनमें कुछ और अल्कोहल भी हो सकते हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप उनके साथ अटैच्ड होगा, तब ये बनेगा ना फॉस्फोलिपिड्स। So phosphate group is attached to one of the outer OH group. OH group क्या हो गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया। So phosphate group जो होता है अगर तो वो ग्लिसरॉल होंगे then it's okay। तो अगर ग्लिसरॉल से अलग है तो जो अल्कोहल है, जो बाकी जितने अल्कोहल हैं उनमें क्या रहता है कि फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो बाहर वाले OH ग्रुप के साथ रहेगा, और जितने भी जैसे दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल हैं वो आपस में क्या होंगे, दो OH ग्रुप से अटैच रहेंगे। ठीक है, और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्रेजेंट रहता है जैसे कि कोलाइन मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, और वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ बाइंड रहते हैं, इसलिए फॉस्फोलिपिड्स जो है वो मिक्स्ड ग्लिसराइड्स है, मतलब मिक्सचर है उनमें, फैटी एसिड्स भी हैं, फॉस्फेट ग्रुप भी है, ठीक है, OH अल्कोहल भी है और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस भी हैं। नाउ ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं उनमें क्या रहता है कि ऐसे फैटी एसिड्स उनमें है, अल्कोहल भी है, स्फिंगोसिन वाला अल्कोहल है, और शुगर रहेगी उनमें, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स उनमें रहेंगे ही रहेंगे, गैलेक्टोज उनमें प्रेजेंट रहता है, तभी इन्हें हमें बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको स्टैंड्स फॉर द कार्ब्स। अब है लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, मेनली लिपिड्स के बने होते हैं। ठीक है, उनमें क्या रहेगा, फॉस्फोलिपिड्स रहेंगे और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और फॉस्फोलिपिड्स मिलकर क्या बना देते हैं, लाइपोप्रोटीन। क्यूटीन और सुब्रिन जो होता है ये क्या है, ये भी एक तरह के लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड्स में आते हैं। क्यूटीन जो होती है वो प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट रहेगी, आपने अक्सर सुना होगा क्यूटिकल, क्यूटीन। ठीक है, बाहर वाली प्रेजेंट रहेगी और प्लांट को मतलब एक लेयर प्रेजेंट रहेगी और उससे हेल्प करती है, मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और एपिडर्मल सेल्स, पहले बाहर क्यूटिकल होती है फिर अंदर एपिडर्मल होती है, तो ये एपिडर्मल सेल्स के साथ बाइंड हो जाती है और ट्रांसपीरेशन को रोकने में हेल्प करती है। सुबेरिन जो होती है वो जितने भी कॉर्क सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं जो बाफ में प्रेजेंट होते हैं, वहां ये प्रेजेंट रहती है। ये सेल वॉल को स्ट्रांग बनाती है, जैसे आपने देखा होगा कि पेड़ की जो बाख होती है, जो तना होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, और इम्पर्मिएबल बनाती है वाटर से। सेकेंड वी हैव स्टीरॉइड्स। सिक्स वी हैव स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स में क्या है, आपको पता ही है कि डेरिवेटिव्स हैं, डेराइव्ड लिपिड्स हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के। तो स्टीरॉइड्स में फैटी एसिड्स तो नहीं होंगे, बट इनको हमने लिपिड्स में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इनके पास कुछ फैट लाइक प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि बाकी लिपिड्स में होती हैं, पर ये बाकी लिपिड्स की तरह स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स नहीं होते, ये एक तरह से रिंग में प्रेजेंट होते हैं। 4 कार्बन की जो रिंग्स होती हैं, ठीक है, 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स इनमें प्रेजेंट रहती हैं। और सबसे जो कॉमन स्टीरॉइड है वो स्टीरोल्स हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपको पता है हमारे लिवर में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है, 85% हमारे खुद की बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। ये बहुत अबंडेंट स्टीरोल है एनिमल टिश्यूज में। ठीक है, तो ये फूड में भी प्रेजेंट रहता है जो कि एनिमल फैट से रिच हो, इसीलिए हमें कई बार बोलते हैं कि मतलब हमें ऑयल का यूज कम करना चाहिए या अच्छा वाला ऑयल यूज करना चाहिए, वरना हमें प्रॉब्लम हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल हमारी वेन्स में, हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, फिर ब्लड फ्लो करने में प्रॉब्लम होती है। सो लीवर इसे खुद भी बनाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला रहता है नियर अबाउट C27H45 एंड OH।
दूसरे अगर हम स्टिरॉल की बात करें तो वो है एर्गोस्टिरॉल। एंड एर्गोस्टिरॉल जो है वो प्लांट स्टिरॉल है, या जिसे आप फाइटोस्टिरॉल भी कह सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है C28H43OH। एंड ये क्या होता है कि विटामिन डी, जैसे जो विटामिन डी के अगर आपने कभी कैप्सूल्स खाए हो, सप्लीमेंट लिया हो, तो वहाँ पे जैसे अगर हम कैल्शियम की दवाइयाँ अगर हम खाएंगे तो हमें विटामिन डी पक्का दी जाती है, ताकि वो उसको लागू लगवाए कैल्शियम की दवाइयों को। सो विटामिन डी जो होती है, यानी कि कैल्सीफिरोल उसमें प्रेजेंट रहता है। सो वो ये जो एर्गोस्टिरॉल है, ये विटामिन डी में तब तब्दील होता है जब अल्ट्रावायलेट रेज उसे एक्टिवेट करती है। ठीक है, सो एर्गोस्टिरॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी कैल्सीफिरोल जब उस पे अल्ट्रावायलेट एक्टिवेट होंगी। सो एर्गोस्टिरॉल जो है वो जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स है फंजाई की, उनमें प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट वी हैव टर्पीन्स। टर्पीन्स जो हैं वो एसेंशियल ऑयल्स का एक मेजर कंपोनेंट है। कुछ ऐसे सर्टेन प्लांट्स जो एसेंशियल ऑयल्स बनाते हैं, ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स में आते हैं दैट टाइप्स ऑफ ऑयल्स विच हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ एरोमा, उनमें कोई खुशबू हो, एरोमा प्रेजेंट हो। जैसे कैम्फर है, यूकैलिप्टस ऑयल है, लिमोनिन है एंड मेंथोल है। ये टर्पीन्स हैं। कैम्फर में कैम्फर टर्पीन प्रेजेंट रहती है, यूकैलिप्टस में यूकैलिप्टस ऑयल वाली टर्पीन प्रेजेंट रहेगी, लेमन में लिमोनिन प्रेजेंट रहेगी, और मिंट में मेंथोल टर्पीन प्रेजेंट रहेगी, जिसकी वजह से इनसे अलग सी खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है। दे इम्पार्ट अरोमा फ्रेग्रेंस टू द प्लांट पार्ट्स। ठीक है, नॉर्मली जो सरसों का तेल होगा या सफोला होगा उससे तो खुशबू ऐसी आती नहीं है। ठीक है, सो विटामिन ए, ई, के और जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, इनके पास टर्पिनॉइड पिगमेंट्स रहती हैं, टर्पिनॉइड अल्कोहल्स रहते हैं, जिन्हें हम फाइटॉल कहते हैं। हो सकता है आपको कुछ ऐसे एक दो मार्क्स में यहाँ पे आ जाए, जैसे टर्पीन्स क्या है, फाइटॉल क्या है। फाइटोल क्या होते हैं? कुछ ऐसे टर्पिनॉइड अल्कोहल जिनके पास पिगमेंट हो, क्लोरोफिल ए, ई के। लाइकोपीन जो है वो टोमेटोज में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, वो भी एक टर्पिनॉइड कंपाउंड है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपने शायद नाम सुना होगा, ये हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि कंपाउंड डिराइव्ड लिपिड्स की तरह हैं, और दे कंटेन द 20 कार्बन रहते हैं इनके स्ट्रक्चर में, एंड दे आर द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स तो हैं पर वो अनसैचुरेटेड है, एंड पॉली मीन्स मैनी, लॉन्ग चेन। जैसे कि एराकिडोनिक एसिड, ये बहुत सारे टिश्यूज में एग्जिस्ट करते हैं, और इनका जो रिचेस्ट सोर्स है जहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं वो रहता है समाइनल वेसिकल। ठीक है, मेल्स में जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं उन्हें हम समाइनल वेसिकल ग्लैंड्स कहते हैं वहाँ पे। और जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, मेंस्ट्रुएशन जब होती है उसका जो फ्लूइड होता है, उनमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स टर्पीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही हो। फंक्शंस की बात करें तो न्यूट्रल फैट्स और ट्रू फैट्स जो हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही एज ए रिजर्व फूड मटेरियल काम करते हैं। दे स्टोर वेरी टाइप ऑफ टिश्यूज इन स्पेशल रीजन, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू किडनी के वाली साइड। कुछ मैमल्स में ये स्किन के अंदर स्टोर करते हैं फैट। फ्रॉग्स और लीजर्ड्स में भी फैट बॉडीज में स्टोर करते हैं ये। वाटरप्रूफ कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि प्लांट्स में क्या करते हैं कि वैक्स की कोटिंग प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो सके। लीव्स में, फ्रूट्स में, कई बार इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए। और जो बी वैक्स है वो हाइव बनाने के काम आती है। सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, हर एक ऑर्गेनेली की सेल मेम्ब्रेन है, उसमें फॉस्फोलिपिड्स की कोटिंग रहती है, जो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है, मटेरियल्स के पैसेज को इन और आउट करने में हेल्प करती है। सेल का जैसे ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये तो कंपोनेंट्स हैं सेल मेम्ब्रेन्स के। जैसे कि कुछ नर्व फाइबर्स हैं, उनके मेलिन शीट में प्रेजेंट रहते हैं। नर्व सेल्स के बाहरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेंगे, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट रहेंगे। कुछ मेम्ब्रेन्स जो हैं वो लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। लिपिड्स जो हैं वो ब्लड प्लाज्मा में इसी तरह से ट्रांसपोर्टेटेड होते हैं, और जो लिम्फ है, ठीक है, वो एज अ लाइपोप्रोटीन ही ट्रांसफर होता है। सो लाइपोप्रोटीन्स जो हैं वो मिल्क में भी एग्जिस्ट करती हैं और एग यॉक में भी एग्जिस्ट करती हैं।
प्लांट सेल वॉल्स में क्यूटिन प्रेजेंट रहती है एज अ क्यूटिकल, और एपिडर्मल सेल्स के साथ बाइंड होके ये क्या करती है, ट्रांसपिरेशन को कम करने में हेल्प करती है। सुब्रिन जो है वो कॉक सेल्स की वॉल्स में प्रेजेंट रहेगी, इसे स्ट्रॉन्ग बनाएगी और पानी से इम्पर्मिएबल बनाएगी, ताकि ये ना हो कि पानी से वो खराब हो जाए। स्टेरॉइड्स जो हैं वो बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेटर्स हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे और वो ज़रूरी हैं ताकि ग्रोथ हो प्लांट्स की और फ्लोरिंग हो, ठीक है। और जैसे अब अगर हम कोलेस्ट्रॉल की एग्जांपल लेते हैं तो इट्स अ पेरेंट कंपाउंड, बहुत सारी हार्मोन्स निकलती हैं इससे और सेल्स में सिंथेसाइज्ड होती हैं। नेचुरल रबर जो होती है ना, रबर का भी एक प्लांट होता है जहाँ से ये जो हम रबर यूज करते हैं वो निकलती है। सो नेचुरल रबर और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो होती हैं, कैरोटीन यानी कि कैरेट में जो पिगमेंट्स रहती हैं वो भी टर्पिनॉइड कंपाउंड्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस हैं, इनका भी काफी योगदान रहता है, जैसे ये वैसोडाइलेशन, जो हमारी नर्व्स होती हैं, वेन्स होती हैं, उनकी डायलेशन, उनका सिकुड़ना, उनका कंस्ट्रिक्ट होना, ठीक है, इंटेस्टाइनल स्टिमुलेशंस, और जो हमारी ब्रोंकस में जो स्मूथ मसल्स हैं उनका स्टिमुलेशन, और जितनी भी यूट्राइन स्टिमुलेशंस है ना, यूट्रस में जो जितनी भी स्टिमुलेशंस प्रोड्यूस होती हैं उनमें इनका इफेक्ट रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करती हैं। हमारी बॉडी में अगर कोई ऐसी एलर्जिक सी चीज़ आ रही है तो इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक रिएक्शंस कर देंगी, ब्लड की क्लॉटिंग में मतलब हेल्प करती हैं। और ये सब स्ट्रक्चर रहता है फैट्स का। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो आपको पता होने चाहिए, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ये स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का, ये स्ट्रक्चर है फैट का, ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का, ठीक है। ऐसे तो आप अपनी तरफ से आप सारे ही स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना, बट ये 3-4 स्ट्रक्चर आपके सामने रखे हैं दैट यू कैन डू। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई हो। कल से कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।